सबको सादर नमस्ते जी। जैसा कि आप सबको विदित है, आज हम वैदिक नववर्ष मना रहे हैं और वैदिक नववर्ष हम सबके लिए बहुत ही आनंद और सुखदायक हो, बहुत ही प्रफुल्लता और प्रसन्नता देने वाली हो। इस पावन वैदिक नववर्ष की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, हमारी जो वैदिक सनातन संस्कृति है वो विश्व की सबसे पुरातन, सबसे प्राचीन संस्कृति है और सबसे पहली संस्कृति है। कोई संस्कृति 1400 साल पुरानी है, किसी की संस्कृति 2000 साल पुरानी है, लेकिन हमें इस बात का बहुत गर्व है, हमें इस बात का बहुत प्राउड हो रहा है कहते हुए कि आज हम 1,96,8,53,125वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ये हम सबके लिए गौरव का विषय है, हम सबके लिए गर्व का विषय है। हमारी संस्कृति इतनी पुरातन है, इतनी प्राचीन है और इस बात का हमें गर्व है कि इस संस्कृति के हम संवाहक हैं। तो सभी मित्रों को, सभी देशवासियों को इस नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताने के लिए, कुछ बात कहने के लिए मैं आप सबके बीच में आज उपस्थित हुआ हूं और वो जानकारी ये है कि हमारी संस्कृति इतनी पुरानी कैसे है, इसका क्या प्रमाण है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आज जानने की कोशिश करेंगे। उससे पूर्व मैं आपको बता दूं, जो हमारी सृष्टि है उसकी जो कुल आयु है या कुल सीमा है, क्योंकि हर चीज की एक निश्चित आयु होती है। जैसे मनुष्य की आयु निश्चित है, हर जीव की आयु निश्चित है, उसी प्रकार सृष्टि की आयु निश्चित है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की ये पूरी सृष्टि है और इसके लिए 1000 चतुर्युगी का कार्यकाल दिया है, 14 मनवंतर दिए हैं। इसको हम थोड़ा सा आज विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 4 युग होते, युग का मतलब समय, जो काल होता है, युग होते हैं 4: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब मैं सतयुग की बात करूं तो सतयुग की जो कुल आयु है, क्योंकि आयु उसकी भी निश्चित है, निर्धारित है, सतयुग की जो कुल आयु है वो 17,28,000 वर्ष है। और इसके साथ साथ में दूसरा त्रेता युग है, त्रेता युग की जो कुल आयु है वो 12,96,000 वर्ष है। फिर तीसरा द्वापर युग है, द्वापर युग की जो कुल कार्यकाल है वो 8,64,000 है और ऐसे ही कलयुग का 4,32,000 है। अब इन चारों युगों को मिलाकर के एक चतुर्युगी बनती है। चारों युगों का जब हम जोड़ते हैं तो मिलकर के एक चतुर्युगी बनती है और एक चतुर्युगी 43,20,000 वर्ष की होती है। 43,20,000 की एक चतुर्युगी होती है और इस चतुर्युगी के साथ में अगला जो कदम है वो मनवंतर का होता है। 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर का कितना कार्यकाल होता है, उसके लिए कहा गया कि 43,20,000 की जो एक चतुर्युगी है ये 71 बार आती है, 71 बार आती है, तब एक मनवंतर का कार्यकाल पूरा होता है। अब हम 43,20,000 को सीधा गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मनवंतर की आयु निकल करके आएगी और एक मनवंतर की आयु 30,67,20,000 वर्ष होती है।
अब ऐसे ही 14 मनवंतर होते हैं, क्योंकि 14 मनवंतर में 6 मनवंतर बीत चुके हैं, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। इससे पूर्व मैंने कहा एक मनवंतर का कार्यकाल जो पूरा होता है उसके लिए 71 बार ये चतुर्युगी का आना होता है। तो अभी 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है और 7वें वैवस्वत मनवंतर की 27 चतुर्युगी बीत चुकी हैं, 28वीं चतुर्युगी चल रही है। और 28वीं चतुर्युगी का सतयुग, त्रेता और द्वापर बीत गया, कलयुग चल रहा है। कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और कलयुग की भी 5125वीं वर्ष प्रारंभ हो रही है। तो ये इतना पुराना अतीत है हमारा। ये समय काल गणना को जब हम बैठ के करेंगे तो आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएगी। और इसके साथ साथ कुछ जानकारी मैं और थोड़ी सी आपको देता चलूं, क्योंकि अभी तो हमें 1,96,08,53,125वां वर्ष प्रारंभ हुआ है, माना अभी तो बहुत आयु इस सृष्टि की बाकी है। तो मैंने कहा 14 मनवंतर होते हैं और 71 चतुर्युगी जब आती है ना तब एक मनवंतर पूरा होता है। तो हम अब 71 को मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से गुणा करेंगे तो कुल निकल के आएगा योग उसका 994 चतुर्युगी होती हैं। लेकिन 4,32,00,00,000 की जो सृष्टि की आयु है उसको 1000 चतुर्युगी में विभाजित किया गया है। लेकिन जब हम 71 से मल्टीप्लाई 14 को करेंगे तो फिर 994 होता है। यहां गणित तो फिर नहीं बैठ पाता, तो यहां फिर हमको कंफ्यूजन हो जाता है। उसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, 994 चतुर्युगी हुई, लेकिन अभी कम कितनी रह गई, इसमें 6 चतुर्युगी, यानी जो 6 चतुर्युगी का कार्यकाल है। अब 43,20,000 की एक चतुर्युगी होती है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो कुल निकल करके आएगा आपका गणित 2,59,20,000, यानी इतना समय सृष्टि को बनने में लगा। समझिए, 2,59,20,000 वर्ष तो इस पूरी सृष्टि की बनावट रचना करने में लगा। जैसे हम कोई भवन बनाते हैं, अपना कोई मकान का, कोई संस्थान का निर्माण करते हैं, तो निर्माण जैसे हम प्रारंभ करते हैं उस दिन शिलान्यास करते हैं, और शिलान्यास जब हमारा होता है और अंत में जब हम उस मकान का गृह प्रवेश करते हैं तो उसके बीच में जो बनावट हुई है, बनाया गया है, उसमें समय खर्च होता है। तो उसी प्रकार इस सृष्टि को बनने में, क्योंकि सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी, नक्षत्र, अणु, परमाणु, न जाने कितने सारी चीजों का निर्माण हुआ, कितने जीव जंतुओं का निर्माण हुआ, ये सारा सृष्टि का निर्माण होने में 2,59,20,000 वर्ष यानी 6 चतुर्युगी का कार्यकाल इसमें पूर्ण बीता है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण जो समझने की बात यह है, कुछ लोग यहां तर्क देते हैं, बोले जी आपको कैसे पता, इसका प्रमाण आपके पास क्या है? तो ऐसे तो प्रमाण हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, हमारा वेद है। आप ऋग्वेद को पढ़िए, सूर्य सिद्धांत को पढ़िए, उसमें भी ये सारा वर्णन आपको मिलेगा। एक वैदिक संपत्ति है जो पंडित रघुनंदन शर्मा जी ने लिखी, उसमें भी इसका जो है उल्लेख मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ एक छोटे से प्रमाण की मैं आपसे बात करूं। आखिर हमारे समाज में जो सबसे बड़ी समस्या है या सबसे ज्यादा हम लोगों की कमजोरी है, उसका एक कारण है। आप देखेंगे कि जो मुसलमानों का जो धर्म है इस्लाम, और उनका धार्मिक ग्रंथ है कुरान, और वो कुरान जो है वो उर्दू भाषा में लिखी है। और सपोज उर्दू भाषा मुसलमान के हर बच्चे को आती है, इसलिए वो अपने ग्रंथ को पढ़ते हैं, अपने ग्रंथ को पढ़ना जानते हैं और अपने ग्रंथ को समझते भी हैं। ईसाइयों का जो ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है ईसाइयों का, वो बाइबिल है और वो अंग्रेजी में लिखी हुई है। अंग्रेजी भाषा हर ईसाई को आती है, इसलिए वो अपना ग्रंथ को अच्छे से समझ लेते हैं।
इसलिए आज तक न तो ईसाई न मुसलमान किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं जो कि उन धर्मों के ऊपर कोई सीरियल या कोई फिल्म बना करके दे, इतनी किसी की औकात नहीं। लेकिन हमारा वैदिक धर्म क्या इतना कमजोर है, क्या इतना खोखला है, क्या इतना सस्ता समझ रखा है कि हर कोई आएगा और इसका मजाक बना के चला जाएगा? लेकिन हमें जागना होगा, हमें समझना होगा। उनके ग्रंथ उनकी भाषा में लिखे, उनको वो भाषा आती है, उर्दू वालों को उर्दू आती है, अंग्रेजों को अंग्रेजी आती है, वो अपने बाइबल को ग्रंथ को अच्छी तरह समझ लेते हैं। लेकिन अब हम अपनी बात करें, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, आर्ष ग्रंथ, जितनी भी हमारे स्मृति ग्रंथ हैं, वो सारे के सारे संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। ये सबसे बड़ी हम लोगों की कमजोरी है, यानी संस्कृत भाषा हमको आती नहीं, हम सीखने का प्रयास नहीं करते, तो अपने ग्रंथों का रहस्य, अपने ग्रंथों के बारे में हम कैसे जानेंगे? मैं दुनिया की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं, क्योंकि मैं एक साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने विज्ञान को पढ़ा है। अब विज्ञान में और इस हमारी जो वैदिक संस्कृति, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो तो ईश्वर की महती कृपा है, महर्षि दयानंद जैसे महान पुरुषों की असीम अनुकंपा है, ईश्वर की असीम अनुकंपा है, जो मुझे आर्य समाज या महर्षि दयानंद के विचारों से जुड़ने का मौका मिला। तो मैं थोड़े बहुत ग्रंथों को समझता हूं, काम चलाने के लायक मैं संस्कृत को समझ गया तो मैं जानता हूं। काश मैं आर्य समाज के साथ न जुड़ा हुआ होता, मैं ऋषि दयानंद के विचारों से प्रभावित न होता, तो शायद आज मैं भी न जाने किसके चक्कर में पड़ा हुआ होता, और अपने जीवन को तो मैं बर्बाद करता ही, लेकिन न जाने कितने युवाओं के जीवन के साथ में खिलवाड़ करके उनकी जिंदगी को मैं अंधकार में लेकर के चला जाता। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो सारे संस्कृत में। मैं वेदों की तो अभी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वेद तो देववाणी संस्कृत भाषा में है, उसको तो समझने के लिए बहुत साहस चाहिए, उसके लिए तो बहुत विद्वता चाहिए। मैं तो केवल अपने आर्ष ग्रंथों की, अपनी स्मृति ग्रंथों की बात कर रहा हूं। उनको समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमें संस्कृत का पढ़ना, संस्कृत का आना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। अब हमको संस्कृत आती नहीं तो हम समझेंगे कैसे? हम नहीं समझते अपने ग्रंथों की बातों को। किसी ने कोई सीरियल दे दिया, किसी ने कोई फिल्म बना करके दे दी हमारे धर्म, हमारे महापुरुषों के ऊपर, और हमने बस हंसते हुए स्वीकार कर ली, बोले सत्य वचन महाराज। कभी तर्क नहीं किया, कभी उसको जानने का प्रयास नहीं किया, कभी हम किसी ग्रंथों की गहराई में नहीं गए, कभी हमने किसी से जानने की कोशिश, किसी से सीखने की कोई इच्छा नहीं रखी। और यही कारण है हिंदुओं के पिछड़ने का, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं हिंदू हूं। अरे जरा देखो, उनके सिर पर ना तो चोटी मिलेगी ना जनेऊ मिलेगी। वो किस चीज के हिंदू है, वो किस बात के हिंदू है? ना उनको मेखला, ना उन्हें कुछ धर्म ग्रंथ का उनको बिल्कुल ज्ञान है। अरे अपने कम से कम प्रतीकों को तो बचा करके रखिए, अपने धार्मिक ग्रंथों की बात को मानिए, उनको पढ़िए, उनको समझिए, अन्यथा आपको बर्बाद होने में, आपको लुटने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। आज भी जागने का समय है, जागो, पहचानो अपने गौरव को, अपने रामकृष्ण की संस्कृति को अपनाओ और उन ग्रंथों से शिक्षा लो। केवल हिंदू हिंदू कहने से हम हिंदू नहीं हो सकते, उसके लिए कुछ कर्म है, कुछ गुण हैं, कुछ स्वभाव है, कुछ आचरण हैं। उन आचरणों पर हमें चलना पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, गर्व से हम सनातनी हैं या हम हिंदू हैं। उसके लिए हमें कुछ कर्म करने पड़ेंगे। ना तो हम गीता को जानते, ना गीता के अंदर कितने श्लोक हैं। आज के हिंदू के युवा को, बच्चे को पूछो, नहीं जानता गीता में कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय, किस अध्याय में किस विषय के संबंध में श्री कृष्ण जी ने क्या लिखा है, क्या विचार चिंतन दिया है। अधिकांश लोगों को नहीं पता, जिनको पता है उनको तो मालूम है। वेद कितने हैं और उन वेदों का विषय क्या है, और इसके साथ साथ वो वेद किस ऋषि ने लिखे हैं, हमारे शास्त्र कितने हैं, उन शास्त्रों का क्या नाम है, और किस शास्त्र में किस विषय से संबंधित चिंतन या विचार दिया गया है, ये चीजों को हमें जानना पड़ेगा। अब केवल नाम रख लेने थे इस समाज का कभी भला नहीं हो सकता। तो हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ वो संस्कृत में, इसलिए हम नहीं समझ पाते।
और इसके लिए एक मैं छोटा सा आपको प्रमाण दूं। जब हमारे घरों में कोई यज्ञ होता है, हवन का कार्यक्रम होता है, आपने अपने जन्मदिन, एनिवर्सरी आदि से लेकर के गृह प्रवेश आपने यज्ञ कराए होंगे, और आपके घरों में जो पंडित, जो पुरोहित यज्ञ करने आते हैं, यज्ञ करने से पूर्व एक संकल्प मंत्र बोला जाता है, एक संकल्प पाठ होता है। और वो संकल्प पाठ कुछ जो है बाद में भी कराते, कुछ पहले भी कराते, और वो पूरा संकल्प संस्कृत में है और वो बोलते भी हैं। और उसमें यही बताया गया है, श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीय पहरार्धे वैवस्वत मनमंतरे अष्टाविंशततमे कलयुगे कल प्रथम चरणे, यानी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, वैवस्वत मनमंत्र चल रहा है, 28वीं चतुर्युगी चल रही है। हम कभी उनसे सवाल नहीं करते, कभी उनसे पूछते नहीं। कली प्रथम चरणे एको वृंदहा 1 अर्ब षडवती कोटि 96 करोड़ 8 लक्षाणी 8 लाख 53 सहस्राणी 53,000। ये सारा का सारा आप संकल्प पाठ सुने और फिर इसके अर्थ को जानने की कोशिश भी करें, क्योंकि इस सृष्टि के आदि काल से चला आ रहा है, जब से मानव की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि मानव का सबसे मुख्य उत्तम कर्म यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ है। एक समय वो था महाभारत से पर्यंत पहले कि कोई भी व्यक्ति बिना यज्ञ करे, बिना हवन किए कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करता था। और ये संकल्प पाठ, संकल्प हर रोज, हर दैनिक लोग बोलते हैं। इससे हमें यह पता लगता है कि हमारी संस्कृति कितनी पुरातन है, कितनी प्राचीन है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, मेरा मन तो बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मैं कभी फेसबुक लाइव नहीं आया। मैं जीवन में पहली बार आज जो है मन में कुछ विचार आया। मैं जब तमाम तरह की जो विचार, दूषित विचार लोग देते हैं और उसका समाज में एक नकारात्मक जो है असर होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना क्यों हम भी अपने अच्छे विचारों को लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश करें। तो इस भाव विचार को लेकर के मैं आज आपके बीच में थोड़ी देर के लिए आया, और बीच बीच में मैं मिलता भी रहूँगा, कुछ कुछ विषयों को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में साझा करता रहूँगा। तो आज नव वर्ष है और ये बहुत खुशी का पर्व है, क्योंकि 1 अर्ब 96 करोड़ 8,53,125वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ और भी बहुत हमारे ऐतिहासिक पर्व जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो उपाधि उन्होंने प्राप्त की, शक और हुन आदि को पराजित करके उन्होंने अपने राज्य को स्थापित किया था, तो उनको भी आज 2081वां वर्ष प्रारंभ हुआ है। और इसी के साथ साथ भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी आज के ही दिन हुआ था। और इसके साथ में जो युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक हुआ था, उसका दिन भी आज है। और महर्षि दयानंद जी ने वेदों का प्रचार करने के लिए और जो एक सभ्य समाज की स्थापना की थी, वो भी आज के ही दिन 1875 में मुंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आज ऐसे ऐतिहासिक बहुत सारी घटनाएं इसके साथ में जुड़ी हुई हैं। तो इन चीज़ों से कहीं हम अनभिज्ञ ना रह जाएं, इसलिए अपने धार्मिक आर्ष ग्रंथों को पढ़ते रहें, वहाँ से सारी जानकारी को प्राप्त करते रहें। क्योंकि आज समाज जो एक गलत रास्ते पर चलता जा रहा है, आज मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से भी मिलता हूँ, जब उनके बीच में मैं जाता हूँ समझाने, बताने, स्पीच देने के लिए और उनसे संवाद करने के लिए, तो ऐसी उनकी मानसिकता हो गई है कि बच्चों को भी, युवाओं को भी, लोगों को बिल्कुल अपनी पुस्तकों से, अपनी ग्रंथों से, किताबों से कोई स्नेह प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है। बहुत विमुख होते हुए जा रहे हैं, बहुत दूरी बनाते जा रहे हैं। और जितने हम अपने ग्रंथ, किताबों से, पुस्तकों से दूरी बनाएंगे, उतना ही हमारे जीवन में अंधकार होगा, उतना ही अज्ञान होगा, उतनी ही अविद्या आप लगातार आपके अंदर बढ़ती जाएगी। और जहां अविद्या होगा, अविद्या की लगातार वृद्धि होगी, जहां अशिक्षा होगी, वहां घोर अंधकार होगा। और ऐसे घोर अंधकार में आपका सर्वनाश भी हो जाएगा। इसलिए हम जागें, अपने महापुरुषों से सीखें, समझें। हमारे महापुरुष
वास्तविक रूप में जो चीज़ हमें दे करके गए, जो चिंतन हमें दे करके गए, उनके अनुसार हम अपना अनुसरण करें और अपने जीवन को अच्छे से यापन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई मेरे साथ जुड़े, जिन्होंने मेरे विचारों को सुना, उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं यहीं जो है अपनी वाणी को विराम दूंगा। किसी को इस विषय में लेकर के कोई शंका हो तो मुझे वो पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी शंका का समाधान भी कर सकते हैं। भाई नेत्रपाल जी हमारे बीच में जुड़े, धन्यवाद। भाई रजनीश जी, भाई सुभाष जी, भाई संजय जी और बहन गीता जी और डॉक्टर रामनिवास जी, भाई रजनीश जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। भाई सुमित जी, भाई राजकुमार जी, भाई योगेंद्र जी, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। भाई डॉक्टर अंकित जी और जो भी महान भाव मेरे साथ जुड़े, मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आओ मिलते हैं फिर पुनः से कुछ बातों को, विचारों को लेकर के आपके बीच में फिर प्रस्तुत होऊंगा। आज के लिए इतना ही। सबको धन्यवाद। ओम।